हेलो बच्चों। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लासेस के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम कर रहे हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मैं आपको इस चैप्टर को आसान हिंदी भाषा में समझाऊंगी ताकि इसकी एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर कहीं फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आपके आने वाले क्लास के हर सब्जेक्ट का वीडियो के बारे में पहले से ही पता लग जाए। अपनी क्लास के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इंग्लिश का पहला चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब आपको मैं एक बात पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी होमवर्क किया है? क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हो या किसी से हेल्प लेते हो? तो आपको अक्सर कितने होमवर्क मिलते हैं या कितनी कॉपीज़ के होमवर्क मिलते हैं? यही सब यहाँ पे जो आपका चैप्टर है पैट्रिक, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो लड़का है पैट्रिक, उसे अपना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो अपना काम खुद करने लग जाता है और क्लास का एक सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया बच्चा बन के उभर के आता है। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ से हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, मतलब पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया था। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो, निंटेंडो होता है वीडियो गेम, बैठकर वो आराम से वीडियो गेम खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो उसे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। वो अक्सर उसे समझाते थे कि तुम अपना होमवर्क करो, अपनी चीज़ें जानो, अदरवाइज़ तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, तो अक्सर वो कभी कभी अपने आप को इग्नोरमस होता है, जो कुछ ना जाने, जिसको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही ना हो। तो वो हमेशा अपने आप, कभी कभी अपने आप को बहुत ही अनजाना फील करता था। बट वट कुड ही डू, पर वो कुछ ही नहीं कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो अपने होमवर्क को बहुत नफरत करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll. तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलते हुए देखा। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने अपनी बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और उसकी हैरानी की बात ये थी कि वो एक डॉल नहीं थी, वो एक जो गुड़िया है वो नहीं थी। क्या था वो, चलिए जानते हैं। एट इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, वो एक गुड़िया तो थी ही नहीं, परंतु एक छोटे से साइज का इंसान था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, उसकी जो उसने एक बहुत पुरानी ऊनी कमीज़ पहन रखी थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और बहुत पुरानी फैशन की पेंट पहन रखी थी। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसने एक बहुत बड़ी ऊंची सी टोपी पहन रखी थी, जैसी कि चुड़ैलों ने पहनी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो चिल्लाया सेव मी, कि मुझे बचाओ और मुझे उस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, मैं इस बात का वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक ये विश्वास ही ना कर पाया कि वो कितना किस्मत वाला था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ तो उसकी मुसीबतों का उत्तर खड़ा था। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 डेज। तो मतलब मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा अगर तुम अगले 35 डेज़ के लिए मेरा होमवर्क करोगे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, तो अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है।
द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। तो वो जो छोटा सा आदमी था उसने अपने मुंह को ऐसे सिकोड़ा कि उसके मुंह पे इतने बल पड़ गए जैसे कि एक कपड़ा, जब हम कोई धोने वाला गंदा मैला कपड़ा जब हम एक टोकरी में डाल देते हैं तो उसमें जितने बल पड़ते हैं उतने ही बल उस छोटे से इंसान के मुंह पर पड़े। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को झटका। एट डबल्ड हिज फिस्ट मतलब मुट्ठी, उसने जोर से अपनी मुट्ठी को जोर से सिकोड़ा। ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप, उसने बहुत गुस्से से अपने जो होंठ थे उनको हिलाया और उनको बहुत गुस्से से सिकोड़ा। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, उसने कहा ओहो मैं कितनी बुरी जगह में फंसा हूँ, मैं कितनी बुरी कंडीशन में फंसा हूँ, बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे कर दूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वादे का पक्का निकला। द लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो वो जो छोटा सा जादूगर था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ एक ही तकलीफ थी। द एल्फ ग्लिच का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ ध्यान से दीजिए, ग्लिच का मतलब है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, और यहाँ पे ग्लिच का मतलब है हिच और अ प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे एक ही तकलीफ थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो जादूगर था उसको हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे अपना काम करते हुए सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, मतलब वो कहता था मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को हर तरीके से उसकी सहायता करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, कभी कभी वो पढ़ाते हुए कहता मुझे ये काम नहीं पता, मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए एल्फ चिल्लाया, छोटी धीमी आवाज़ में चिल्लाया, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, और कुछ उससे अच्छा भी दो। लुक अप द वर्ड, उस वर्ड को देखो। एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, वर्ड को ढूंढो, उसे एक एक शब्द करके बोलो और मुझे बताओ। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, जब भी मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत बड़ी ख़राब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, एल्फ श्रीक्ड, तो जो वो जादूगर था वो चिल्लाया टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्स नेवर नीड दैट, हम जादूगरों को इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, और जादूगर को जोड़ने के बारे में, माइनस करने के बारे में, भाग देने के बारे में या फ्रैक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो वो उसे कहता, पैट्रिक को कहता मेरी साइड पे बैठो और मुझे बताओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जादूगरों को जो ह्यूमन हिस्ट्री है मतलब इंसानों के बारे में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता होता। ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इज़ अ मिस्ट्री, मतलब जो इंसानों की हिस्ट्री है, जो इंसानों के बारे में नॉलेज है, वो हमारे लिए अभी भी रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो धीरे धीरे वो जो छोटा जादूगर था वो पहले ही चिल्लाता बहुत था और धीरे धीरे और ज़ोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, वो हमेशा चिल्लाता लाइब्रेरी जाओ मुझे किताबें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उन्हें पढ़कर मुझे सुनाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये थी, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से, द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, जो वो छोटा जादूगर था वो एक मुसीबत बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था वो दिन ब दिन और मेहनत कर रहा था, देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो चीज़ें उसे दुखी करती जा रही थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता। ही नेवर फेल्ट सो वेरी, उसे कभी भी इतनी थकावट नहीं हुई थी। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और उसकी आंखें लाल और सूजी हुई होती थी और उसी तरह से वो स्कूल जाता था। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आया, सेशन का अंतिम दिन आया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो जादूगर था वो जाने के लिए फ्री था, मतलब उसका वायदा पूरा हुआ और वो आसानी से जा पाया। एज़ फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका था तो उसके लिए और काम नहीं था। सो क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वो
चुपचाप धीरे से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को हर काम में ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके दोस्त हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स ने मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माँ बाप थे, दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वो एक मॉडल मतलब पूरी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत था। क्लीन्ड हिज रूम, उसका कमरा पूरा साफ था। डिड हिज चोर्स, वो अपने सारे काम कर लेता था। एंड वॉज चीयरफुल, और वो बहुत खुश रहता था। नेवर रूड, और वो कभी भी हैरान, दुखी या गंदे तरीके से नहीं बात करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लगता था कि उसका तो जीने का नज़रिया ही बदल गया था। सो यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट दैट ही वुड मेक दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक यही सोचता रहा कि उसने उस छोटे से इंसान को, उस छोटे जादूगर से अपना काम करवाया। बट आई शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट एल्फ, वो जादूगर नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये तो पैट्रिक ने खुद ही किया था, क्योंकि जो जादूगर था वो तो सिर्फ गाइड ही कर रहा था, और जो पैट्रिक था वही तो भाग भाग के सारा काम अरेंज कर रहा था। तो इस तरह से जादूगर ने इनडायरेक्टली पैट्रिक को अपना काम खुद करने की आदत डाल दी थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया। कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।